कल हमने बीए थर्ड ईयर की क्लास में रस निष्पत्ति के अर्थ, आशय, स्वरूप और रस की विशेषताओं के ऊपर चर्चा की थी, है ना। अब आज इसी कंटिन्यूएशन में जो है रस के जो है स्थायी भाव जो थे और रस कितने प्रकार के होते हैं, इन सब पर हमने पढ़ा। अब ये आज रस निष्पत्ति का आखिरी मेरी समझ में ये है टॉपिक है रस निष्पत्ति का। उसके पश्चात हमने रस के अवयव पढ़े, अर्थ आशय समझा, रस के अंग या भेद जो प्रमुख चार होते हैं उन पर चर्चा की। पहला था स्थायी भाव, जिसमें हमने 11 जो है साहित्यिक रसों का वर्णन पढ़ा। और अब उसके बाद में हम रस के अवयव के रूप में जो है चर्चा करेंगे। तो ये है, आज हम पढ़ रहे हैं अनुभाव। जिन शारीरिक चेष्टाओं या वचनों से अनुभावों का ज्ञान होता है उन्हें अनुभाव कहते हैं। जैसे सीता की शोभा देखकर राम का लक्ष्मण के प्रति कथन, देखि सीय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन न आवा। इस अनुभाव के भी 4 भेद हैं। पहला कायिक अनुभाव, यानी कि काया जनित चेष्टाओं से जो प्रकट होते हैं वे कायिक अनुभाव कहलाते हैं। दूसरे प्रकार है वाचिक अनुभाव, यानी कि जो वाणी से प्रकट होते हैं वो वाचिक अनुभाव कहलाते हैं। आहार्य अनुभाव, आहार्य यानी वेशभूषा और अलंकरण साज सज्जा से जो प्रकट होते हैं वे आहार्य अनुभाव कहलाते हैं। और सात्विक अनुभाव यानी सत्वयोग, सात्विक अनुभावों के आधार पर जो प्रकट होते हैं वो सात्विक अनुभाव कहलाते हैं। अनुभाव के 8 भेद हैं। पहला स्तंभ, दूसरा स्वेद, तीसरा रोमांच, चौथा स्वरभंग, 5वां वेपथु, वेपथु यानी कांपना, छठा वैवर्ण यानी रंग उड़ना, पीला पड़ना, 7वां अश्रु और 8वां प्रलय या मूर्छित होना। इसके बाद में आते हैं संचारी भाव। स्थायी भाव को पुष्ट करने वाले भाव संचारी भाव कहलाते हैं। इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। इनकी संख्या 33 मानी गई है, जो निम्नानुसार है: निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, मोह, स्मृति, घृति, व्रीड़ा, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, स्वप्न, विबोध, अवमर्श, अवहित्था, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास और वितर्क। ये हैं 33 संचारी भाव। तो इस तरह से हमारा ये रसावयव यानी रस के अवयव, अवयव का मतलब होता है अंग, अंग या भेद। ये रस के अवयव मूलतः 4 माने गए हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। स्थायी भाव में जो है 11 जो हैं वो हैं रस होते हैं। अनुभाव जो है 4, अनुभाव के 4 भेद होते हैं। और उसके बाद में अनुभाव के जो है लक्षण कह लीजिए 8 लक्षण होते हैं। इसके पश्चात संचारी भाव आते हैं, जो संख्या में 33 माने जाते हैं। तो इस तरह से आज जो है ये रस निष्पत्ति से चालू हुआ था हमारा टॉपिक। रस निष्पत्ति पढ़ा, जिसमें हमने रस क्या है,
उसका अर्थ, आशय, परिभाषाएं आदि पढ़ी। उसके बाद में हमने रस के अवयव पढ़े, यानी रस के अंग, जो कि मूलतः 4 प्रकार के होते हैं। और फिर उन चारों के भी जो है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, इन चारों के भी स्थायी भाव जैसे पहला था तो उसका वर्णन पढ़ा, जिसमें हमने 9 तो साहित्यिक रस पढ़े और 2 जो है वात्सल्य और भक्ति रस जो बाद में शामिल किए गए, उनको मिलाकर के 11 स्थायी भाव रूपी रसों का वर्णन पढ़ा। अनुभावों की जानकारी ली। संचारी भाव जो कि संख्या में 33 होते हैं, उनको पढ़ा। अब इसके बाद में यानी कि 20 तारीख को मैं रस निष्पत्ति और रस के अंगों पर एक आपका टेस्ट लूँगी। उसके साथ ही हमारा बीए थर्ड ईयर का ये जो है 1 यूनिट पूरा हो जाएगा। उसके बाद में हम दूसरे यूनिट पर चर्चा किया करेंगे।